हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल के अंतर्गत आज हम देखेंगे सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवियों को और उनकी रचनाओं को। आलवार भक्तों में सठकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। उनका पुस्तक जो है सहस्रगीत, जिसमें राम की उपासना का उल्लेख है। आलवार भक्तों में सठकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है और उनकी पुस्तक सहस्रगीत में राम की उपासना का उल्लेख है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का आचार्य माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, श्री संप्रदाय जो कि रामानुजाचार्य जी का है, श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर, अद्वैत वेदांत जो कि शंकराचार्य जी का मत था, रामानुजाचार्य जी ने उनके मत अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार सठकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। आलवार सठकोप जो कि राम भक्ति शाखा के पहले कवि माने जाते हैं, उनकी 5वीं पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य जी हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य जी को शेषनाग जो कि लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। नाम इनका जरूर रामानुजाचार्य है, लेकिन ये अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण जी के। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो स्थापित है तोताद्री में। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। स्वामी रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद जी ही माने जाते हैं, जो कि रामानुजाचार्य जी की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद जी ही थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद जी ही थे, और रामानंद जी को राम काव्य के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है हिंदी में। रामानंद जी के गुरु का नाम था राघवानंद जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा है। राघवानंद जी ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद जी ने किया। आपने पीछे पढ़ा है कि भक्ति का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था, उसको उत्तर भारत में लाने का काम राघवानंद जी ने प्रवर्तन तो किया था, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद जी ने किया। रामानंद 14वीं सदी में वर्तमान थे, मतलब कि रामानंद जी का जो समय है वो 14वीं सदी है। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, आनंद भाष्य। फिर से देखते हैं, रामानंद जी के ग्रंथ या इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में।
रामानंद जी के जो ग्रंथ हैं उनका नाम है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत और आनंद भाष्य। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं, जो कि हम लोग अक्सर अपने व्यवहार में लाते हैं। रामानंद जी द्वारा रचित प्रमुख काव्य पंक्तियों को देखेंगे। सबसे पहले रामानंद जी ने जो रचना की थी, कहा जाता है ये रचना रामानंद जी की है, जो आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती है वो माना जाता है कि रामानंद जी द्वारा रचित है। जाके बल भरते मही कापे, जाके बल पे महिधर कापे, रोग सोग जकी सीमा न चापे। दूसरी लाइन है, कहाँ जाइयो हो धरि लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ये भी पंक्तियाँ रामानंद जी की हैं। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। किस संप्रदाय के लोग? रामावत संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद जी की जो कृति है वैष्णव मताब्ज भास्कर, उसमें उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय वर्णित है। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एवं राम कुमार वर्मा जी के अनुसार ये निम्नलिखित है। आइए ध्यान से देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामानंद जी के किन 12 शिष्यों के नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, ये 12 शिष्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामानंद जी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि रामानंद के शिष्य निम्नलिखित हैं। मैं पढ़ती हूँ नाम: आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना और धन्ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार ये रामानंद जी के शिष्य थे। राम कुमार वर्मा जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी रामानंद जी के शिष्यों के नाम बताते हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर और सेन। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो नाम दिए गए हैं वो सबसे प्रामाणिक माने गए हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना और धन्ना। शुक्ल जी ने 9 नाम पीछे थे और 3 नाम ये दिए हुए हैं उनके शिष्यों में। शुक्ल जी द्वारा रैदास, पद्मावती और सुरसुरी, इन 12 नामों का उल्लेख किया गया है आचार्य शुक्ल के द्वारा। 9 नाम हम पीछे देख चुके हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा भी, जिसमें द्विवेदी जी रैदास जी का नाम लेते हैं, महानंद और श्री आनंद का भी नाम लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने धन्ना, रैदास और पद्मावती को भी रामानंद के शिष्य परंपरा में जोड़ा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें 2 महिलाएं भी थीं रामानंद के शिष्यों में, जिनमें पद्मावती और सुरसुरी का नाम आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कोई महिला नहीं थी रामानंद के शिष्यों में, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी पद्मावती नामक एक महिला को आचार्य रामानंद जी के शिष्य परंपरा में जोड़ते हैं। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी सर्वप्रथम गलता, जो कि अजमेर में है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित करते हैं। किसने? अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने सर्वप्रथम गलता में रामानंद संप्रदाय की
गद्दी स्थापित की थी। रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था, बाद में रामावत संप्रदाय की गद्दी स्थापित की गई। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी जी, जिनका पूरा नाम है कृष्णदास पयहारी, इनके शिष्य बने। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के 2 शिष्य लोकप्रिय हुए, जिसमें हैं अग्रदास और कील्हदास। अग्रदास और कील्हदास। कील्हदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर तपसी शाखा की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लाइन। कील्हदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। कील्हदास, जो कि कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य थे, उन्होंने राम भक्ति में योगाभ्यास को जोड़ा और तपसी शाखा की स्थापना की। कील्हदास के शिष्य थे द्वारकादास। इनके संबंध में नाभादास ने नभक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्याज गियो द्वारकादास जाने दुनी। कृष्णदास पयहारी जी के अगले जो शिष्य हैं, 2 शिष्यों के नाम इन्होंने इसमें दिए गए हैं, कील्हदास और अग्रदास। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश किया। कील्हदास जी ने इसमें योग का मिश्रण किया था, तो अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक समाज संप्रदाय की स्थापना की, और कील्हदास ने उसमें योग का मेल करके तपसी संप्रदाय की स्थापना की थी। और अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं, जिसमें बालकृष्ण बाल अली रसमाला, राम शरण प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुनाथ सिंह, ये रसिक संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित किया। अग्रदास जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रसिक संप्रदाय की। तो इन्होंने अपनी जो गद्दी स्थापित की वो जयपुर के पास रैवास में। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास जी को रसिक संप्रदाय के अंतर्गत इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अग्रदास जी की प्रमुख पुस्तकों को, जिनमें से हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयाम, रसिक, और इसमें इनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उसकी विषय वस्तु भी दी गई है। इनकी जो पुस्तक है ध्यान मंजरी, उसमें रसिकोपासना सिद्धांत से संबंधित ये ग्रंथ माना जाता है। इनकी जो कुंडलियाँ हैं वो नीतिपरक हैं। अग्रदास जी द्वारा लिखित अष्टयाम में संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण किया गया है। अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं।